ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी की अशेष कृपा से आज की ये शुभ प्रातःकालीन सत्र अवसर पर अपार करुणामय श्री श्री राधाकांत के चरण सान्निध्य, भक्ति देवी की सान्निध्य तथा आप सब महानुभाव भक्तों के सान्निध्य में हमें ये भगवत कथा आस्वादन करने का मौका मिला है, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सुख के आधार, सुख की उत्स। मनुष्य जीवन का जो श्रेष्ठ संपद है तपस्या। भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, ये तपस्या ही मेरे हृदय है, तपस्या ही मेरे जीवन की जैसे सब कुछ है, और तपस्या के द्वारा ही सारे संसार को मैं पालन करता हूँ। और उसी तपस्या लोग ऋषियाँ शौनक आदि ऋषि विद्वान अपना तपस्या का फल आज सारे संसार को बता दे रहे हैं इसी श्लोक के माध्यम से। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम्रात्मनां भवान आपाययति गोविंद पाद पद्म शवम मधु। हम यज्ञ कर रहे थे, पहले हम बता चुके हैं ऋषियों का काम ही यज्ञ है। यज्ञ दो प्रकार का होता है, एक भौतिक सिद्धि के लिए सारे संसार के साधना की सिद्धि, जैसे अष्ट सिद्धि, अष्टांग योग आदि, ध्यान धारणा, जाम नियम आदि, ये सब साधना में इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होता ही रहता है। ये जो ऋषि यज्ञ कर रहे, यज्ञ का दो अर्थ, पहले भौतिक शरीर का सुख कितने ज़्यादा रूप से हम मिल सके हमको, और दूसरा जो तद उन्नत व्यक्ति, उन्नत महात्मा जो यज्ञ करते हैं वो जानते हैं यज्ञ वही विश्व, समस्त यज्ञ के आधार भगवान है, और यज्ञ पुरुष भगवान को संतुष्ट किया बिना यज्ञ सब निरर्थक है। समस्त यज्ञ देवताओं लोग, दक्ष यज्ञ के बारे में आप लोग सुने होंगे, कैसे दक्ष यज्ञ में क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी। भगवान देवादिदेव महादेव विष्णु भक्त वैष्णवानंद यथा शंभु, उनकी कृपा से यज्ञ का जो सार वस्तु सारे संसार को मालूम पड़ गया। इसी प्रकार यज्ञ मतलब कोई भी धर्म कर्म को यज्ञ बोला जा सकता है। जो भी धर्म, कोई भी, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैनी, बौद्ध आदि बहुत से धर्म आज संसार में, ये सब धर्म का उपशाखा शाखा है, मूल धर्म ये नहीं। मूल धर्म यही नहीं। समय की प्रभाव से आज सारे संसार धर्म से भटक चुके हैं, धर्म से मार्ग से, और धर्म के मार्ग से जो भटकना ये भी समय का प्रभाव। बड़े सुंदर ये जीवन, ये जीवन बड़ा सुंदर है, मधुराति मधुर है, आस्वादनीय है, और दुखी है, दुख का। आस्वादनीय क्यों है? जो इस कलियुग का जो समय के प्रभाव से जिस तरह से हम तापित होते रहते हैं, तप्त हृदय, इसको समझ करके, इसको अनुभव करके जो बुद्धिमान, जो अनुसंधित सु, वो अपना सही मार्ग को ढूंढता है, जिसका नाम है सत्य के अनुसंधान, सत्य की अनुसंधान, सत्य की ओर। ये जो यज्ञ कर्म है ये भी पार्ट एंड पार्सल, ये सत्य के अनुसंधान की एक शाखा है। इसलिए ऋषियों ने आज अपना व्यर्थता को प्रकाश कर रहे हैं। हम यज्ञ करते करते धुएं में हमारा आँख मुँह काली हो गई, और समझ नहीं पा रहे हैं जो ये यज्ञ का फल, जो यज्ञ करते हुए वहाँ हमारे मुंह, नाक, आँख सब काली हो गया, इसका परिणाम क्या हो? जिसका पहले ही ये हालत है, इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब दे आर कन्फ्यूज।
जो यज्ञ करते हैं वो खुद ही सोच नहीं सकते ये यज्ञ का फल क्या मिलेगा। बड़े आश्चर्य की वस्तु सारे संसार आज कलयुग में कली के प्रभाव से जो लोग यज्ञ करते रहते हैं, कोई 1000 कुंडी 2000 कुंडी लाखों बहुत तरह का यज्ञ करते हैं, ये इसी प्रकार का। ये लोग भौतिक सुख को और ज़्यादा पाने के लिए यज्ञ का नाटक करते, दिस इज ड्रामा नॉट यज्ञ। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, यज्ञ मतलब त्याग है। किन के लिए? यज्ञ वही विश्व, भगवान का प्रत्यर्थ है। खुद भगवत गीता में बोले ना, सर्वयज्ञ यज्ञेश्वर भगवान, अहम सर्वयज्ञ, समस्त यज्ञ का भोक्ता। भोक्त मतलब यज्ञ फल जो भोक्ता है भगवान। अगर भगवान भोक्ता है सर्व यज्ञ का, यज्ञेश्वर एकमात्र भगवान को बोला जाता है, कृष्ण को, और दूसरे किसी को नहीं। इसका मतलब सीधा ही कोई भी यज्ञ। तो ये यज्ञ के बारे में ये श्रवण करके हम क्या सीखें? हमारा यज्ञ क्या है? बी प्रैक्टिकल। हमारा सुबह से सुबह तक फिर जितने भी कर्म करते हैं उसका नाम है यज्ञ। यहाँ धुआं नहीं उठता है, यहाँ यज्ञ का धूम नहीं है, यहाँ यज्ञ का आग नहीं जलता है, लेकिन ये जो कर्म के माध्यम से हम भगवान को संतुष्ट करने का कोशिश करते हैं उनका नाम ही सही यज्ञ। यज्ञपति भगवान के संतुष्टि के लिए समस्त कर्म का नाम है यज्ञ। तो भगवान का संतुष्टि के लिए क्या करें? बहुत सारे उपदेश। आज ऋषियों लोग जो अपना अनुभव बता रहे हैं, इससे हम इतना सीख नहीं पाए। जो भगवान का संतुष्टि के सिवाय जो भी यज्ञ है वो अयज्ञ है, अर्थात वो यथार्थ नहीं है। उस यज्ञ में हमारा कल्याण, आत्यंतिक कल्याण नहीं हो सकता। भले शरीर का कल्याण हो सकता, हमको ये पार्थिव शरीर से और थोड़ा अच्छा शरीर मिल जाएगा, हम स्वर्ग में जा सकते हैं, तपोलोक में जा सकते हैं, जानलोक में जा सकते हैं। लेकिन भगवान गीता है, पहले तो भगवान नकार दिया। मैं जानती देव बता देवान, तुम देवलोक जाओ, पितृलोक जाओ, स्वर्गलोक जाओ, जो भी लोग जाओ, ये तुम्हारा थोड़ा सा बैंक बैलेंस जैसे जब खत्म हो जाएगा फिर यहाँ लौट के आना पड़ेगा। कितना दुर्भाग्य है संसार। सब कोई इसी धर्म कर्म करते, इसी धर्म के, उनको मालूम ही नहीं है जो ये धर्म की फल क्या है। ये फल है नश्वर, अर्थात कुछ दिन के लिए रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो कौन सा इसे बुद्धिमान है ही नहीं, कौन सा निर्बुद्धिमान है जो इसी नश्वर फल के पीछे पड़ा रहे। इसलिए भगवान का भक्त को बोलते हैं, जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। भगवान के जो भक्त हैं, भजन कृष्ण भजे, भज धातु सेवा पूजा अर्थ, भजो सेवा पूजायाम। भजन का नाम है सेवा और पूजा। सेवा बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, सेवा प्रीति की अपेक्षा रखती, लाभ। प्रीति बिना सेवा नहीं हो सकता है, और प्रीति बिना भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। किसी को संतुष्ट करना चाहे, पहले हमको सोचना चाहिए किस उपकरण में हम उनको संतुष्ट करें। किस उपकरण? बहुत सा उपकरण, 16 उपचार है, पूजा भी करते रहते, ये करते, बहुत सा कर्म करते, लेकिन हमको सोचना चाहिए कौन सा उपकरण दे करके उनको संतुष्ट किया जाए। क्यों? बड़ा बड़ा मिठाई ले आएंगे, हलवा बनाएंगे, फ्राइड राइस, बड़े बड़े पनीर का सब्जी, इस तरह देंगे भगवान को संतुष्ट नहीं। बहुत सा कोशिश किया था दुर्योधन ने इस तरह का पनीर खिलाने के, भगवान एक बार ताके देखेगी, बोले तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे को बुला रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तेरे घर में मैं भोजन कर सकता हूँ, लेकिन पहले तू सोच ले तेरे साथ मेरा कोई संबंध। क्यों? अर्जुन के साथ जो संबंध है हमारे साथ संबंध है, तो संबंध, लेकिन तू तो भूल चुका है, तू भूल चुका है, अर्जुन भूले नहीं। अर्जुन ये नहीं भूलने के कारण अर्जुन को मैं अपना बना दिया, और तुम भूल चुके हो इसलिए मेरे से दूर भाग रहे हो, मेरे को माया सोच रहे हो, मेरे को ये सोच रहे हो, मेरे को ये सोच रहे हो। दोनों ही, तुम दोनों में समोहं सर्वभूतेषु, भगवान के बड़े गुण, इतने बड़े गुण हैं। समोहं सर्वभूतेषु,
मेरे सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई प्रिय नहीं, अप्रिय नहीं, सब कोई अपना, सब कोई समान समान बराबर। लेकिन जीव अपना कर्म के कारण खुद मेरे से कोई दूर चला जाता है और कोई मेरे नजदीक आ जाता है। ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। ध्यान देना बात के बारे में, ये बात को ध्यान देना चाहिए। हम सब कोई भगवान का है, लेकिन अपना कर्म के कारण कोई दूर चले जाते हैं, कोई नजदीक आ जाते हैं। और जो नजदीक आते हैं भगवान तो उनके ही सुनेंगे ना। तो मंदिर में रहना, भक्ति करना, ये सब कोई भगवान का नजदीकी मैटर है। जिनके नजदीक रहेंगे उनके बारे में सोचेंगे, उनका रूप, गुण, लीला इत्यादि। और सोचते सोचते क्या होगा? स्मृति, ध्रुव स्मृति। श्रुति में जब तक भगवान के बारे में, जैसे कंप्यूटर में जैसे लोड होता है ना और सेव हो जाता है, एक बार भगवान का रूप, गुण, लीला ये सेव हो जाए कंप्यूटर में, कभी भी खुल सकता है। और जब भी खुले भगवान का गुणगान, ये इटर्नल, ये कंप्यूटर जो है ये भगवान ने बना के दिए। तो ये जो बना के तेरे को ये दिया है खोपड़ी, ये खोपड़ी में मेरे बारे में सोचते रहो। स्मर्तव्यं सततं विष्णु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। भले कलयुग में जीव अस्थिर चित्त है, विक्षिप्त चित्त है, सदा सर्वदा अपना खाली ये देह सुख के लिए भागम भाग करते रहता है। भगवान ऋषभदेव, आज जो जैनी लोग धर्म कर रहे हैं वो लोग भूल गए हैं जो उनका पहला जो स्वयं भगवान ऋषभदेव है। ऋषभदेव अपना संतान के माध्यम से सारे संसार को शिक्षा दे रहे। ये शरीर कुत्ता सियार के नहीं है। ये शरीर में अगर सत्य की अनुसंधान कर ना सको तो ये शरीर वृथा है। जो लोग बीवी, बच्चा, घर, संसार इसी को लेकर के सोचते हैं यही हमारा सर्वस्व है, गधे या लाइक डंकी। कि गधा का बुद्धि नहीं है, गधा जानता नहीं है। मालिक के पास खड़ा रहता है, सुबह ऊपर से लग देता है 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, बस देते रहता है। दिन भर मेहनत करता है। किसके लिए करता है किसी को मालूम। थोड़ा सा खा, भूख लगता है, थोड़ा सा खा ले, फिर लगता है। मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं है, भगवान ऋषभदेव सिखा दिया। लेकिन जो लोग ऋषभदेव को भगवान मानते हैं लेकिन भगवान का निर्देश पालन करते हैं नहीं, वो लोग भी कर्म करते हैं अपना शरीर सुख के लिए। यही है विडम्बना, धर्म की विडम्बना। जो लोग हिंदू है वो लोग सोचते, एक बार सोचे तो, अरे हिंदू कहाँ से आया है? हिंदू शब्द का क्या अर्थ है? कोई पाठक मैं देख रहा था, भारत लिखे हेडिंग रहा भारतीय सनातन धर्म। नॉनसेंस। सनातन धर्म की फिर भारतीय होता है? सनातन शब्द और भारतीय दोनों तो एक मेटीरियल शब्द है और एक स्पिरिचुअल। सनातन मतलब इटर्नल और भारत भूमि एक भौगोलिक है। भारतीय सनातन धर्म, यही समस्या है। हमें जो साधु वेश लेके बैठे हैं ना आज, इस संसार में लोग को ये जो भटक जाने का मूल कारण हमें, मूल कारण, क्योंकि हम सही रास्ता दिखाते नहीं। क्यों भाई, क्यों सही रास्ता दिखाते नहीं? ना हम ही देखे नहीं तो दूसरे को कैसे दिखाए? हम अगर सही रास्ता देखे नहीं तो दूसरे को दिखाए कैसे? ये ऋषियों भी यज्ञ कर रहे थे ना अपना कल्याण के लिए, लेकिन क्या हुआ? बड़ा चमत्कार है। एक एक श्लोक श्रीमद् भागवत को थोड़ा मंथन करना चाहिए। दूध को अच्छी तरह से मंथन ना करें तो दूध से कैसे क्रीम कैसे निकले? भागवत जैसे दूध की सागर है, और दूध की सागर देख करके क्या करें, उसको थोड़ा मंथन करना चाहिए। मंथन करते करते उसमें से मक्खन निकले। भागवत को मंथन करने का बस क्यों मंथन कर सकता है? न परम निर्मत शरणांग सता, निर्मत परम निर्मत शरणांग सतान, ये तीन शब्द को दिल में बैठा लेना। परम मतलब सर्वोच्च, निर्मत सर्व मतलब जिसका किसी प्रकार का स्वाभिमान नहीं है, अभिमान संयम। अभिमान मतलब अहंकार का दूसरा नाम है अभिमान। वो जानता है मेरा क्या स्थिति है,
मेरा कोई स्थिति नहीं, मेरा औकात के मैं तो कोई औकात नहीं। हाँ, मेरा एक ही औकात है, भगवान ने ये शरीर दिए हैं, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ जहाँ मैं पहुँचूँ, जिसका सामने मेरा मुलाकात हो, उसको भगवान के बारे में मैं सुना। यही जीवन का अंतिम सत्य है। सत्य के बारे में अब सत्य को बताऊँ कैसे? सत्य का साथ मैं जब तक युक्त ना हो जाऊँ तब तक सत्य बताऊँ कैसे? ऋषियों तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका कैसे सौभाग्य है, ये बड़ा गंभीर रहस्यपूर्ण है। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक इंटरेस्ट, रुचि नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगा, इसको हम मंथन नहीं कर पाएंगे। हमारा मंथन दंड टूट जाएगा, मतलब नींद आएगा, अस्वस्थी आएगा, एनर्जी जैसे ड्रेन आउट होगा, सुनने का दिलचस्पी कुछ नहीं है। इस प्रकार श्रवण करने से हम समझ नहीं पाएंगे। एक चीज़ आपको, एक गोपनीय, एक मतलब गुप्त वस्तु आज बता रहा हूँ। ये भागवत इतने कृपालु है, कृपालु मतलब भगवान कृपालु। तो ये श्रवण करने का वासना अगर हृदय में एक बार बैठ जाए तो इनका गंभीर रहस्य, जो अर्थ अपने आप हृदय में आ जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के ये सत्य है, लेकिन हम सुनते ही नहीं, कान में सुनते, यहाँ से सुनते नहीं। ये भागवत अमृत की रस है, रस धाराएं हैं, ये पीने की वस्तु है, लेकिन मुंह से पिया नहीं जा सकता है। मुंह से जो वस्तु पिया जाता है वो कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। लेकिन ये भागवत रूपी अमृत रस कैसे पान किया जाता है? कर्ण रंध्र से, और कर्ण रंध्र से जाकर के दिल में बैठ जाता है। ये भी रस है, ये भी पान की वस्तु है, लेकिन इसको अपना जो स्वरूप हृदय, उसमें बैठ जाता है, तो हृदय प्रकाश हो जाता है। हम अंधेरा में हैं, मुनि ऋषि अंधेरा में थे, बोले अरे महाराज यज्ञ करते करते इतना काली, इतना धूम उठा, इतना हमारा मुंह ही काली हो गया, हम आँख में कुछ देख नहीं पा रहे। अर्थात सारे संसार के जितने भी लोग धर्म कर रहे हैं, धर्म के परिणाम के बारे में ये लोग अनिश्चित है, अनिश्चित। अब इसी प्रकार अनिश्चित धर्म के रास्ता पर, मार्ग पर चलते चलते लोग भटक जाते हैं। कुछ दिन धर्म किया, छोड़ना, चल अपना घर में बस गरम गरम घी का रोटी लगे खावे, बाद जितना दिन ये सब धर्म के मार्ग में चल, क्या फायदा है? क्या हो जाता है? ये लोग भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सही धर्म के मार्ग पर चलते नहीं, इसलिए बीच में भटक जाते हैं। हजारों लाख देखो कैसे भटक। बाप माँ ने आके फरियाद किया, मेरा बेटा को इस्कॉन ने संन्यास कर लिया, तो हम कहाँ जाए, एक ही बेटा था। अरे तेरा सच्ची बेटा कौन है, तू पहले तो सोच। अगर बेटा तेरे को सुख देने के लिए तुम्हारा आशा है, तो जगत का भगवान ने जो आए हैं इस संसार में बेटा रूप में, पहले आनंद आस्वादन करने के लिए और आनंद देने के लिए, तो भगवान को बेटा बना लेना। भगवान का साथ अपना संबंध जोड़ लो, वात्सल्य रस, पैटर्नल लव। जैसे मैया नंद बाबा ब्रज, जो बड़े बड़े गोप थे, आहा कन्हैया ही हमारा सर्वस्व, और कुछ कोई काम करे कन्हैया को बुलाओ ना, कन्हैया जो बोलेगा तभी होगा। मतलब ये समर्पण। तू तो अपना शरीर शुक्र शनि युक्त एक प्रोडक्शन को अपना बेटा समझता है। ये बेटा तेरा कल्याण करने वाला नहीं है। बहुत से बेटा है, जैसे बाप माँ बूढ़ा हो गया, कहीं चलो ना कहीं आश्रम में छोड़ाओ ना, कुछ पैसा दे देते हैं, आश्रम में रहे, कौन सेवा करेगा बूढ़ा बूढ़ी का? देखो तो हम कर देंगे। ये दुनिया, इसलिए बोलते ये संसार है, ये संसार भटकने का याद है। सारे से लोग भटकते रहते। आज मुनि ऋषि लोग तपस्या करके भटक गए। बोले अरे यार क्या करें, इसका फल कुछ मिलेगा? अगर फल मिलेगा तो हम कौन सा फल हम देखते नहीं पाएंगे। आँख तो काला हो गया, आँख में धुआं बच गया, कान में धुआं घुस के का शब्द भी सुना नहीं पाए। क्या करें? इसलिए लेकिन जो भी करते हैं इसके रहस्य कंक्लूजन में आते हैं। जगन्नापति भगवान, यज्ञेश्वर भगवान
भगवान का कृपा ही है। बोले देखो ये लोग तो त्याग, संसार का सब कुछ त्याग करके आया है मेरे पास, भले जन्म कर रहा है, भले अल्प बुद्धिमान हो, लेकिन जन्म का फल तो मेरे को देना ही पड़ेगा। भगवान का कृपा दी। ये लोग जन्म के बारे में भगवान को आराधना नहीं कर रहे हैं, अपना अष्टांग सिद्धि के लिए कर रहे थे, लेकिन सर्व सिद्धिता था कौन है? भगवान। उन्होंने सोचे ये लोग भी तो मेरा संतान है, ये लोग को सही मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये लोग जो भटक रहे हैं ये लोग का सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य। इसलिए भगवान कृपा करके सुत गोस्वामी को वहाँ भेज दिए हैं। बोले सुत महाराज की। तो ये लोग अगर निश्चित रहते, एक चीज ध्यान देना, जो ये जन्म के माध्यम से हमारा सटीक फल मिलेगा, तो कभी ये प्रश्न नहीं होता है भगवान सुत गोस्वामी पास, जो देखो ये संसार में जीव का अत्यंत कल्याण लाभ का उपाय क्या है, सर्वोच्च फल अभोग का फल कैसे मिल सकते। तुम लोग तो यज्ञ कर रहे हो भाई, आप लोग कितना यज्ञ करो आप लोग जानते हो, भले इसी से ही प्रूफ होता है जो लोग यज्ञ करते हैं वो लोग कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज। ये यज्ञ फल सही हमको मिलेगा कि नहीं, ध्यान देना। लेकिन जगन्नापति भगवान कितने कृपालु हैं। हम भगवान को नहीं चाहते लेकिन भगवान हमको चाहते हैं। हम भगवान का सेवा नहीं करना चाहते हैं लेकिन भगवान हमारा सेवा चाहते हैं। बहुत से सेवा थे, बहुत से सेवक थे। ये जो गोपाल जी आज जो चंदन यात्रा चल रहा है, पत्थर के नीचे भगवान को रख करके पुजारी बन गए। अरे पुजारी भाग गया तो भगवान का पूजा कौन करेगा? खुद पुजारी अगर भाग गया मंदिर छोड़ के तो पूजा कौन करेगा? अर्थात भगवान ने उस पुजारी की सेवा से संतुष्ट नहीं थे। गोपाल जी भगवान की संतुष्ट नहीं थे। अगर भगवान का शक्ति सर्वोपरि है तो पुजारी का जो शक्ति वो भी तो गोपाल का है। तो किस बुद्धि उनको प्रदान किए? तू म्लेच्छ का भय में, म्लेच्छ भय पुजारी मोर गेलो पलाइया, चैतन्य चरितामृत। जो मुसलमान के डर से मेरे पुजारी मेरे को छोड़ के भाग गया। भाग जा सकता है? भगवान का शक्ति के सामने कोई भाग जा सकता है? ध्यान देना, कथा का ये गहराई तक पहुंचना चाहिए। जमुना को दर्शन करके जमुना का काला पानी देख रहे हैं, जमुना काला नहीं। जमुना का परिचय जानने के लिए जमुना का अंदर डुबकी लगाना पड़ेगा। उनका अंदर क्या क्या वस्तु है उनको ढूंढना पड़ेगा। भागवत सुनने से क्या होगा? इसका जो मधुरता, बोले मधु, ये शब्द यही श्लोक में, ये मधुपान कर रहे हैं। मधुपान कौन करे ना? शुद्ध मुनि मधुपान करे। अब ध्यान तो दो कितना गंभीर चीज। तो यज्ञ कर रहे थे लेकिन निश्चित तो था नहीं, इसलिए बोले हम तो कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आप आए हो, आप दोनों का अंदर प्रेरणा। तो फिर चले कहाँ? गोपाल जी के पास। तो पुजारी भागा कैसे? भगवान ने उनका सेवा से प्रसन्न थे नहीं। भगवान जो सेवक के सेवा में प्रसन्न नहीं होते उनको खुद भगत दे, या तुम तो दूसरे कहीं जा। बहाना क्या होता है? कुछ तो बहाना होता है। तो पत्थर के नीचे रख के चले। भगवान ने इंतजार करे कब मेरे माधवपुरी पाद आए थे, वहाँ बैठे थे यही चंदन यात्रा के समय में। उनको बोले माधव बहुत दिन होते मोर ताप नहीं जाए। बहुत दिन से मेरा अंदर भगवान का ताप कैसे हो सकता है? कभी भी भगवान का ताप नहीं हो सकता है। उनका ताप के कारण भक्त जब प्रेम भक्ति से उनका सेवा नहीं करते हैं उनका ताप होता है। इसलिए माधवपुरी को बोले बहुदिन होते मोर ताप नहीं जाए, कबे माधव आसी यथा से विवे हमारे। गोपाल जी भगवान की। माधव जी आए चंदन लेके, यहाँ का चंदन, यहाँ का। इस चंदन बड़ा शीतल होता है। ये तो बाहर का चंदन है, लेकिन भगवान ने कौन सा चंदन लेना चाहते? भक्त का हृदय का चंदन। प्रेम रस निर्जास करिते आश्वर।
रस का निश्चय, जैसे गिन्न का आग का रस होता है, इस रस ऐसे होने से रस को फिर छानो फिर छानो फिर छानो, अंतिम दशा में जो होता है उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी से इसी भक्ति किसी प्रकार का मिक्स अप नहीं है। और ये संसार का भक्ति कैसे है जानते हैं? बोलूं? बोला था उस दिन, एक सब्जी बनता है, ये डालो ये डालो ये डालो ये डालो, 10 प्रकार का डाल दिया और मिलाते रहा। क्या बोलते हैं उसको? कौन सा सब्जी सबको डाल के एक साथ में? हाँ हाँ, उसको मिक्स सब्जी क्या बोलते हैं आप लोग? मिक्स वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन हमारा बंगाली में बोलते हैं लाबड़ा। लाबड़ा मतलब लफड़ा, लफड़ा मतलब जिसका कोई मतलब कोई अर्थ ही नहीं। सबको ये पटोल का सब्जी है, ये चना का है, ये दही है, ये फलाना है फलाना, लेकिन ये क्या? अरे ये तो लफड़ा है। मतलब जिस सब्जी का कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं। तो पटोल का साथ झींगा रहे तो कैसे स्वाद रहे? झींगा का साथ बैगन डाल दे तो उसका फिर टमाटर डाल, किसका स्वाद? कुछ पेट भरने के लिए। ये संसार का धर्म एकदम लापड़ा है, लेकिन धर्म शुद्ध होना चाहिए, निष्ठा एक होना चाहिए, भगवान के प्रति। ऋषियों ने धर्म करने के लिए कोशिश करे, लेकिन भगवान बोले ना, तो मेरे दुनिया कैसे मेरे को कृपालु बोलेगा? तो उन्होंने कृपा करके अपना भक्त रूपी सुत मुनि को वहाँ भेज हरि कथा सुनाने के लिए। यज्ञ करने वाले हरि कथा सुनेंगे नहीं, भगवान का कृपा हुआ। जैसे कृपा हुआ और उनका मुंह से ही अमृतमयी वाणी भगवान के बारे, वो लोग जैसे एकदम निस्तेज हो गए। अरे हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम यज्ञ कर रहे थे, बार बार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन मन में था अरे इसमें क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन आपने क्या सुना दिया? आपने क्या सुना दिया? भगवान ने एक एक अवतार लेकर के ये संसार में आके सारे संसार का कल्याण कर लेते। तो हम तो कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं भाई, लेकिन हम कन्फ्यूज थे। जो जिस कल्याण के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, केदार ये अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, इसलिए तो मुँह काला हो गया। लेकिन आपने भगवान का कथा सुना करके हमारा मुंह से जो काली था सो काली को साफ कर दिया है। और श्री राधा कांत भगवान की। अब देखो ये कथा का कितना महत्व। बोले हम अपाई थे, हम इतना खुश है इतना खुश है, आपको बता नहीं पाएंगे। जैसे मधुपान कर रहे हैं तो इतना दिन में मिठाई खा रहे थे, कौन सा? गुड़ का मिठाई खाते थे, शक्कर का खाते हैं, लेकिन मधु अगर एक बार मिल जाए, शहद बोलते हैं, एक बार शहद का टेस्ट मिल जाए और दूसरा कोई चीज़ को, कोई मिष्टान, कोई भी मिष्टान, कोई भी मिठाई अच्छा नहीं लगेगा। ये हरि कथा शहद मधु है, हनी है, इसलिए इस हनी का हम सम्मान करना चाहिए, हनी का अनुसंधान करना चाहिए। ये हनी कहाँ है कहाँ? ये हनी ये संसार में नहीं, ये हनी दिव्य हनी है। ये कहाँ है? न भगवान का चरण कमल से टपकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उनका चरण कमल से टपकता है। और ये हनी में भी, ये हनी का क्या बोलते हैं? हनी को हनी कॉम बोलते हैं, मधुचाक बंगाली में बोलते हैं मधुचाक, हनी कॉम। तो हनी कॉम जहाँ होता है वहाँ तो मधुर कौन रहता है? बीज मक्खियाँ रहते हैं ना। तो ये जो मधु, ये संसार में हम तो मधु का हनीकम देखा है, चारों तरफ मुखिया एकदम क्या घिर के रखा है इसको। हाँ, घिर के रखा है ना। क्यों घिर के रखा है? ध्यान देना, कहीं गिर नहीं जाए और हमारे सिवा दूसरे किसी को इसका भाग ना मिले। ये जो संसार का हनीकम सब कोई, लेकिन ये जो हनीकम है, ये हनीकम बहता रहता है। और भक्त लोग कैसे? भक्त लोग ऐसे मक्खी है और खुद आश्वासन करके ओरी इतना सुंदर है इतना सुंदर है, आप सबको बुलाते हैं। हम भी भाग ले रहे हैं, हम लोग भी आओ।
तो देखो हनी दो प्रकार का हनी, भगवान का चरण कमल का हनी है और ये संसार का हनी। ये संसार का हनी मतलब संसार का अर्थ है, अर्थ रोकड़ा 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 रोकड़ा। सब कोई अपने कब्जे में रखते कि नहीं? कोई बक्सा छोड़ के रखेगा, बाहर रखेगा, हम दुश्मन लीजिए हम करके रखें। संसार का हनी को ये संसार का मक्खी एकदम ढक के रखे। लेकिन भगवान का चरण का जो हनी है, भगवान का चरण का जो मधु है, भक्तों का आस्वादन करके दूसरे को शेयर करते हैं। ये कौन सा चीज है? भगवान का कथाएं, इनका कथाएं जो है, उनका चरण कमल में हमारा मन को आकर्षण करके ले जाता है। उनका चरण कमल का जो मधु का इतना ताकत है, इतना एक बार लग जाए वो खींच के ले जाए, इतना शक्ति। लेकिन हमारा वासना तो होना चाहिए। उस मधु पान करने का वासना जब तक ना होगा तब तक इसी प्रकार का जघन्य कर्म करके मुंह को काली करे। नाक मुंह सब काली हो जाएगा तिवारी जी, काली साफ करना पड़ेगा। हम भूल चुके थे, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विधवे। तुमको भूल जाने के कारण इस संसार में बहुत सा दुख मिला। हे दयाल, हे करुणामय, कब कब करोगे? तो कर तो चुका, तो पता है मेरी वाणी की बात। पुरानो अर्को अधुना उदित, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, पूर्ण सूर्य जैसे, पूर्ण सूर्य। पूर्ण सूर्य जहाँ होता है किसी प्रकार का कहीं अंधेरा नहीं रहता। ये तो जगन धूम बाहर का था, लेकिन ये जो सूर्य है हमारा अंदर का काली को पूरा पूरी तरह से साफ कर देता। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की अंदर की तो सोचो, हमारा अंदर का काली को हम कितने भी कोशिश करें लेकिन साफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का कथा है, इतना शक्ति है। ऋषि मुनियों ने खुश होकर के, हम आप्यायित थे, हम इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है, लेकिन हमारा रुचि रहता नहीं। ये दुर्भाग्य है। हम सुनते हैं, सुन के भी अपना अंदर रख नहीं सकते। भुलैया बोलते हैं ना, हमारा मन भुला हुआ है, भूल ही जाते थोड़ी देर को। लेकिन आज के श्लोक में सोचना चाहिए, हम जैसे व्यक्ति सुन नहीं रहे, ऋषि मुनियाँ सुन रहे हैं। और जहाँ कथा होता है, और एक चीज़ में जो श्लोक बताता हूँ, आप लोग सोचेंगे जे तुलसी काननं जत्र, जहाँ तुलसी देवी है, पद्म बनानी, जहाँ कमल का बाण है, पुराणों पठनं जत्र, जहाँ भगवान का कथा होता है, तत्र सन्निहित हरि, वहाँ भगवान समग्र रूप में युक्त रहते हैं। तो श्री राधाकांत भगवान की मूर्ति रूप से सेवा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं उनका कथा। सन्निहित तो समग्र रूप से कथा के साथ युक्त रहते हैं। इसलिए भगवत कथा इतना शक्तिमान, इतना शक्तिशाली होता है, इतना ताकतवर होता है। तो ये जो सर्वोच्च ताकत है भगवान का कथा, हम उसके बारे में समझना थे लेकिन समझ नहीं पाए। ना बुद्धि, हमारा बुद्धि से होगा नहीं, किसी भी हालत से। अत्यंत भाग्यवान किंवा भाग्यवती हो तो ही समझ सकता है ये सत्य। नहीं, मेरे को यही सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। सत्य के अनुसंधान, सत्य की ओर, सत्य ही सनातन है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही त्रिसत्य, सत्य व्रतम सत्य परंति सत्यम, सत्यस्य जोनि निहिचंत सत्ये, सत्यस्य सत्यात्मकरित नेत्रम, सत्यात्मकत्वम शरणं प्रपन्ना ब्रह्म। स्वयं ब्रह्म स्तुति में बोले सत्य व्रत, आहा, जिनका व्रत सत्य है उनके प्रिय है। व्रत मतलब वो जो एकादशी आ रहा है ना, व्रत मतलब उपवास, व्रत मतलब उपवास। व्रत मतलब उपवास नहीं है। ब्रियो धातु उत्तर, ब्रियो धातु के, ब्रियो धातु से व्रत शब्द निष्पन्न हो। जिनको वर्ण किया जाता है, जो जिसको वर्ण किया करता है वही व्रत है। आप जो आज व्रत किए हो, किसके व्रत कर रहे हो? न किसको व्रत ही, फिर किसको? हाँ, व्रत शब्द का अर्थ जानते नहीं। व्रत का शब्द का अर्थ यही है
जो जिनके लिए आज के दिन हम बिताएंगे उनको मैं वर्ण कर चुका हूँ कि नहीं, संतान रूप से, दोस्त रूप से और पिता माता रूप से या पत्नी पति रूप से। इसका नाम है व्रत। व्रतानि चेरे हरितोषण, व्रत किए थे विदुर महात्मा, सारे संसार घूमते रहते। व्रतानि आचेरे मतलब आचरण कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, निभा रहे थे। हरितोषण भगवान का संतुष्ट विधान के लिए। तो व्रत का मालूम, व्रत शब्द का अर्थ मालूम पड़ गया। कोई भी व्रत का उद्देश्य, ये जो व्रत है ये जगना ही व्रत है, लेकिन ये लोग भूल गए थे। अरे हम किसके लिए जगना कर रहे हैं? मुंह काला हो गया। मुंह काली नहीं करना है हमको मुंह खाली नहीं है, मुंह आँख नाक सब कुछ तो बाहर है, हमको हृदय को क्लीन करना चाहिए। चेत दर्पण मार्ग, श्रीमन महाप्रभु के अंतिम उपदेश, चेत दर्पण मार्ग। ये चित्त रूपी मिरार, शीशे को हर रोज हम साफ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और आगे जब तक नहीं बढ़ पाएंगे तब हम भटक जाएंगे। इसलिए भक्ति पथ बड़ा अनमोल होता है। एक बार पहुंच जाए, दुनिया हमारे सामने कुछ नहीं, तुच्छ तुच्छ, एकदम तुच्छ। ये दुनिया का स्वरूप, हम दुनिया का स्वरूप जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक भगवान का सेवा में हम कैसे हो पाएंगे? हम तो भगवान को भी चाहते हैं और दुनिया को भी चाहते हैं। माया और मायाधीश, भगवान मालिक है और माया उनका इल्यूजरी एनर्जी बोलते हैं, बहिरंगा से। बहिरंगा बाहर, माया भगवान से दूर रहते हैं। तो भगवान से जो दूर है उसका साथ दे करके हम कभी भगवान के पास जा सकते हैं? कभी ये ऋषभ देव की शिक्षा है। जो उनका बहिरंग, जो अंतरंग है, उनके पास जब तक नहीं आएंगे तब तक हम समझेंगे। अंतरंग जो अंदर महल में है, उनके सेवाएं में सदा सर्वदा युक्त रहते हैं। दिव्यारविंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पृष्ठादिवी शिल्पमान स्मरा। श्री रूप गोस्वामी भगवान उनका अंतरंग भक्तों के साथ सदा सर्वदा लीलाएँ करते हैं, और ये लोग भगवान लीला करते हैं और उनके साथी लोग सेवा करते हैं। जब तक हम भगवान का जो सेवा करने के जो सेवक है उनका साथ, उनका चरण के नज़दीक ना पहुँचे तब तक हम सेवा कैसे समझ पाएंगे? हम तो बहिरंग शक्ति का साथ, माया के साथ है। माया का साथ रह करके भगवान का सेवा नहीं किया जा सकता है। माया का एक ही मात्र काम है, हमको धीरे धीरे किसी भी हालत से एक पग करके भगवान से दूर भगा लिया। इसलिए साधु सावधान, संत सावधान है। संत के जीवन लियो सावधानी से। सावधानो तोया श्रेणु, मेरी बात नहीं, ये साक्षात सुखदेव गोस्वामी ने बोले। सावधानो तोया श्रेणु, सुनो लेकिन बड़ी सावधानी से, नहीं से भटक जाओ। सावधानी से सुने मुनि ऋषि बोले, आहा क्या अमृत आप पान पिलाए हैं, इतना जगना करके जो फल मिल नहीं था। आपके कथा, भगवान के कथा, आपके प्रभु के कथा, आपके अभिष्ट के कथा, सर्व संसार के मालिक के सर्वेश्वर भगवान के कथा श्रवण करा के हमारा तन मन सब कुछ आप एकदम पवित्र कर दिए हैं। बोले सुत गोस्वामी की। ये मधु, ये जो मधु आप दिए हैं आज, ये मधु हम छोड़ेंगे नहीं, ये मधु कभी हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हम समझ नहीं पाए। भौतिक संसार में कर्ममय जीवन से एक बार कोई भक्त बन जाता है, उसको टेस्ट मिलना चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं मिलेगा ये मधु का, तब तक वो रह नहीं पाएगा। और जिसका टेस्ट मिल गया वो कभी उसको छोड़ ही नहीं सकता। ये भगवान का चमत्कार, भगवान का लीला का चमत्कार, भगवान का कथा का चमत्कार, भगवान का भक्तों का चमत्कार। इसलिए भक्त संग में हमको रहना चाहिए। भक्त संग मतलब वही अंतरंग, भगवान का जो अंतपुर में जो लोग सेवा कर रहे हैं, रागात्मिका भक्ति जिनका है, उनका चरण नज़दीक में हम रहें। कैसे? भक्त पद जलो, भक्त पद रजो, भक्त भुक्त अवशेष। भक्त का चरण धोना है, भक्त का चरण का रज को मस्तक में लगाना है, और भक्त का भुक्त अवशेष महाप्रसाद रूप में जब हम
निष्ठापूर्वक ग्रहण करते रहेंगे, अंत में अवश्य ही भगवान का कृपा हम लाभ कर पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आज यहीं तक। भगवान का इच्छा होगा अगले सत्र में हम इसके परवर्ती श्लोक सुनने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधाकांत भगवान की, आज के आनंद की, समवेत भक्तविंद की बोलो जय जय श्री राधे श्याम।